जिम्मेदार मेरा ये कहना है कि अब तो एकदम साफ पानी की तरह दिख रहा है ये केस। सीधा सीधे उनको लगाना चाहिए कि भाई सेम पिटीशन हुआ था, आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, उसमें आपने हमारे साथ जो है सो धमकी दे दी, हमको डराया धमकाया। तो ये तो पहले ही फुर्सत में पहले इसको खारिज कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट लगाना चाहिए वो जो आपकी जो क्रिमिनलिटी है वो भी स्टैब्लिश हो जाएगी। जजेस की क्रिमिनलिटी भी स्टैब्लिश हो गई ना, जो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं था, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, माने प्रमा फेसा ही नहीं था, एकदम अभी नहीं था वो। आपका ये कहना है ना कि भाई अभी नहीं है हमारे अधिकार क्षेत्र में, अभी इसके लिए अलग अलग आधिकारिक क्षेत्र हैं, जहां वहां आप जाइए, वहां अगर नहीं मिलती है तब आप हमारे पास आइए। हमारे पास सीधे आ गए, इसका मतलब है कि कुछ कनाइवेंस स्टैब्लिश हो रहा है। नहीं, कनाइवेंस है इसीलिए तो आईएमए गया ना, नहीं तो इतना झूठा एफिडेविट देना और सीधा आर्टिकल 32 में जाना ऐसा पॉसिबल है क्या? दूसरे आप एक गौर कीजिए, सिमिलर पिटीशन थी, हायर बेंच बोल रहा है कि रेट मेंटेनेबल नहीं है। वो तो खुद आर पारेख का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस चंद्रचूड़ का, उसमें क्लियर कहा गया है कि अगर कोई जज ऐसी कोई ऑर्डर पास करता है जो लॉ के एक्ट के बाहर है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, कि तुम लॉ के बाहर क्यों जा रहे हो, क्या तुमको जरूरत पड़ गई, तो इस लॉ के बाहर तो वैसे भी जा नहीं सकते, तुम्हारे को जरूरत पड़ी तब भी, तो दिस इटसेल्फ इज ए प्रूफ दैट द जज वाज एक्चुएटेड विथ करप्ट मोटिव करके ये जजमेंट है आर पारेख में 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस चंद्रचूड़ का। तो ऐसे कई जजमेंट्स हैं। मैं समझता हूं नीलेश जी, ये बात कहना पड़ेगा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है बहुत वाइब्रेंट है, और बल्कि हमारी जुडिशरी भी बहुत वाइब्रेंट है। अगर एक जज इस तरह का संज्ञान लेकर के धमकी देने की भाषा बोलते हैं तो दूसरे जज मेरिट पे बहुत सवाल उठा रहे हैं, और उन्होंने उठाया, कहा कि भैया ये पिटीशन मेरे लिए नहीं है। तो बहुत अच्छा है, ये डायलॉग हो रहे हैं, डिस्कोर्स हो रहे हैं, और इससे जो न्याय है, जो सत्य है, वो दब नहीं रहा है। न्याय और सत्य जो है सो लगातार जीत रहा है, और आप जैसे एडवोकेट उसको इमीडिएटली पकड़ते हैं और फिर उसको प्रकाश में लाते हैं, और फिर हमारे जैसे पत्रकार उस मुद्दे को उठा करके सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत सैल्यूट करता हूं कि आपने पहली फुर्सत में इसको नोटिस किया कि आदरणीय चंद्रचूड़ साहब ने बहुत ही शानदार काम किया। जो प्रे आपने किया उनसे, उसी को उन्होंने एक प्रकार से आगे बढ़ाया। बाबा रामदेव जी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि वो जितना जल्दी इस मुद्दे पर एक्ट करें अच्छा रहेगा, और आपकी लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में आपकी लड़ाई और मुश्किल होने वाली है, ये भी मालूम रखिए आप, क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं, आपके पीछे लगेंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर नीलेश जी हैं और क्यूवाइब नेटवर्क है तो ये लड़ाई आपको हारने भी नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमसे बात करने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।